अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नादरीन, ईद की आमद है, रोज़ों के महीने हैं, हर बंदा अपने घर में खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहा है और रमज़ानुल मुबारक भी हमारे लिए एक अहम और बरकतों वाला महीना है। ये महीना भी हम सब के लिए अहम है। इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि अपने बच्चों को सहरी के टाइम उठाएं, उनको अच्छी सहरी कराएं और उसके बाद इफ्तार के मौके पे हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों या घर वालों की अच्छे तरीके से तवाज़े करें, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दें और अल्लाह ताला की इबादत करें। और ये तमाम चीज़ें उस वक़्त अच्छी लगती हैं जब आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल रिलैक्स हों, आपकी जेब में पैसे हों। इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। खाली भूखे रहना तो फाका बन जाता है ना, उसकी इतनी अहमियत नहीं है फाके की। रोज़ा वो है जो आप बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखें और उसमें नमाज दो पढ़ें, अपने अंदर बिल्कुल फ्रेश रहें, आपका जहन फ्रेश हो। तो नाज़रीन, मैं अब वापस आता हूँ अपने मौजू की तरफ। मेरा मौजू है कि ये जो गार्ड्स हैं, ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, इनके साथ इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे इंतहाई शदीद, बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मेरा काफ़ी अरसे से सैद मिठा गवर्नमेंट सैद मिठा हॉस्पिटल जो अंदरून शहर है, जो मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ जो साबका वज़ीर आज़म हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल वाक़या है और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। दवाइयाँ भी इसमें वाफर मिकदार में आ रही हैं, सारा सेटअप इनका अच्छा चल रहा है। लेकिन 5 माह से सिक्योरिटी गार्ड्स को पे नहीं मिली। ये अजीब एक बात है। 1 2 3 4 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। नाज़रीन, कैसा घर चलता होगा, क्या हालात होंगे इस रोज़े के दिनों में, उनके क्या हालात होंगे, वो क्या अपने बच्चों को फेस कैसे करते होंगे। अब इस वक्त जब चंद रोज़े बकाया रह गए हैं, ईद की आमद है और 5 माह की तनख्वाह नहीं मिली। 5 माह से ये होता है ना कि पिछले माह नहीं मिली, चलो इस माह को गुजारा हो जाता है, कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ और चक्कर होते हैं। तो 5 माह की तनख्वाह ना मिलना, कैसे लोग गुजारा करते होंगे, कैसे वक्त चलता होगा। जब इसके लिए MS जो मकामी हैं, अकील साहब हैं, काफ़ी समझदार और बड़े अच्छे नॉलेज वाले आदमी हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीज़ नहीं किए गए ये पैसे। ये एक अजीब मसला है। अच्छा चले, गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किए, या ये हॉस्पिटल है, इनका एक इनर मैटर है उसके साथ जिसको इन्होंने ठेका दिया है। अब जब कोई बंदा किसी को मुलाजिम रखता है तो इसकी जिम्मेदारी है 2 माह 3 माह या 1 माह जब पैसे नहीं मिल रहे तो वो अपने मुलाजमीन को, या 4 माह वो अपने मुलाजमीन को पैसे दे। वो उसका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो गवर्नमेंट से लेनदार है, उनका एग्रीमेंट है, रिटर्न आपस में सेटिंग है। तो क्या उसको ये उम्मीद नहीं पैसे मिलेंगे? और जब पैसे मिलते हैं वो अपने अकाउंट्स में मंगवाते हैं, फिर मर्जी से इनको देते हैं, यानी कि पूरी तनख्वाह नहीं देते। ये 100% श्योर है। आप किसी भी गार्ड से उससे लहदगी में इनसे पूछ लें कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, उनको पूरे पैसे ये नहीं देते। अगर ये ऐसा है कि 4 5 6 8 माह तनख्वाह नहीं मिलनी और उधर से मिलनी है तो लेके देनी है, तो फिर इनका बीच में क्या वजूद है? फिर तो ये इनको चाहिए कि इनको हॉस्पिटल के अंडर कर दें। जब भी पे आए, इनके अकाउंट्स में आए, पूरी आए, जितनी भी हो, उनको पता हो मिल भी पूरे नहीं रहे और मिल भी नहीं कहे कि माह से रहे, तो फिर ये किस बात के बीच में ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये जो अदारे हैं, ये जो आगे से टेंडर लेते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से या किसी कंपनी से या जहाँ से भी लेते हैं, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने इन गरीबों को क्यों इस शिकंजे में डाला हुआ है? क्या आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आपने जो अमला हायर किया है उसको पे दे सकें? तो क्या ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है? हमारी हुकूमत बार बार कह रही है कि 37,000 रुपया पे कर दें, 37 कर दें, और भैया 37 करके उनको कुछ दें तो सही। 37 कभी किसी ने चेक किया है कि सबको 37 मिल रही है? कितने आप हमारे ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो जाते हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, फैक्ट्रीज में, मुख्तलिफ दुकानों पे, जो वर्कर हैं, जो लड़के आगे काम कर रहे हैं, जो जूतों वाली दुकान पे काम कर रहे हैं या किसी और होटल में काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं? किनको चेक किया जाता है? कितने लोगों के चालान हुए हैं? कितने लोगों से पूछा गया है? कितने लोगों के अकाउंट्स में ये पे आती है? कितने लोगों अपनी सैलरी पे साइन करके लेते हैं पैसे?
तो किसी को ये पता नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे एक ऐलान कर दिया जाता है बस कम से कम ये सैलरी, बस उससे तो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम को फायदा हुआ ना, दूसरे लोगों को क्या फायदा हुआ? क्यों ये जुल्म हो रहा है? क्यों लोगों के हाथों में वो तलवारें देख दी हैं कि वो लोगों की गर्दनें उड़ा रहे हैं? ये गर्दन उड़ाने वाला काम है कि 5 महीने से गरीब आदमी रोजाना मेहनत करता है, 8 घंटे 10 घंटे वो खड़ा होकर ड्यूटी देता है, आपको सेव करता है, आपकी सिक्योरिटी करता है, आपको सलूट करता आते जाते, तो उसकी क्या वैल्यू है? भूखे पेट क्या क्या कर लेगा कोई? क्या उससे का दिल करेगा आपके लिए मेहनत करने को, आपके लिए काम करने को? दिल से फॉर्मेलिटी के तौर पर वो खड़ा है, लेकिन क्या दिल से काम करेगा? क्या वो उतनी खुश सलूबी से अपने फराइज सर अंजाम दे सकेगा? ये अजीब किस्म का वाकया है। मियां हमजा शहबाज शरीफ के दौर में कभी ऐसा सुनने में नहीं आया था, लेकिन ये इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है? ये मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये गौर करें, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आपके कामों की पूरे वर्ल्ड पे धूम मच चुकी है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। आप जो पैकेजेस दे रही हैं अपनी आवाम को, जो कुछ दे रही हैं, वो एक बेहतरीन अमल है। मैं आपकी तारीफ करता हूं और मैं मशकूर हूं कि आप अपनी आवाम के लिए इतना कुछ करें, लेकिन इन लोगों को भी देखें, इनके दिलों में क्या हसरतें हैं, इनके बच्चे कैसे अपने वालिद को देखते होंगे कि शायद ये आज आया है, आज कुछ लेकर आएगा, पैसे देगा, हम अपने कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, ईद की तैयारी करेंगे। तो इसको देखा जाए नाज़रीन। मेरी खुसूसी गुजारिश है हमारी वज़ीर आला पंजाब से, हेल्थ के जो लोग हैं उनसे, और जो इनको फंड जारी करते हैं उनसे, तो खुदारा इनके फंड जारी करें, इन गरीबों का सोचें, इनका क्या कसूर है? ये आपकी खातर हर बंदे को फेस करते हैं, हर बुरे आदमी के आगे ये खड़े हो जाते हैं, आपकी खातर अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। तो आपको भी चाहिए इनकी खातर कुछ करें, इनकी जो खुशियां हैं इनको दें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका भी ख्याल करें। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात में ही मेरी इतनी बड़ी हकीकत सामने आ जाती है कि इस वक्त क्या हाल होगा। क्या कोई मालिक मकान 5 महीने का किराया बर्दाश्त कर सकता है? 5 महीने का, और वो ये उसको पता हो कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो कैसी कैसी बातें करेंगे। क्या छोटे बच्चे 5 महीने गुजारा कर सकते हैं स्कूलों में फीस दिए बगैर? अब नए क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उन बच्चों को किताबें कौन लेकर देगा जिनके 5 महीने से जिसके वालिद को तनख्वाह ही नहीं मिली? पता नहीं वो किस किस से पकड़ के कैसे कैसे करके अपना वक्त गुजार रहा है। शुक्रिया नाज़रीन, ये एक बहुत ही हसास और अहम मौजू है, और उन लोगों की जो नज़रें हैं, उनके जो हालात हैं, उनकी जो माली मुश्किलात हैं, उनको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इसलिए ये प्रोग्राम किया। मैं फिर गुजारिश करता हूँ हुकाम बाला से कि इसका नोटिस लिया जाए और उनको भी इस ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।